सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 360 को, जो कि आल्सो पहले की तरह ही काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो शुरू करते हैं उन लोगों के लिए हमारा आज का चैप्टर 476 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर जी और एल्डर क्यू ग्रैंडमदर को बताते हैं कि ये सारा का सारा जू फेंग का ही प्लान है। तो ये सुन ग्रैंडमदर भी काफी खुश होते हुए कहते हैं कि आई न्यू इट, मैं ये जानती थी ये लोग जरूर ही जू फेंग के जाल में फंस के रहेंगे। इतना कहकर के ग्रैंडमदर अपने साथ बाकी के दोनों हाउस लॉर्ड्सों को लेकर के रीजन स्टेट के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो ये देख करके सर्लिंग और बाकी के सभी हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और वैली लॉर्ड घबराते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आखिर ये नौबत कैसे आई। स्टेट लॉर्ड हांगफू इतने ज्यादा डल हैं कि वो उस जू फेंग की इस सिंपल सी ट्रिक को भी समझ नहीं पाए। तो तभी पिल्किंग हॉल के हाउस लॉर्ड भी कहते हैं कि अब पीछे हटने के लिए हमें बहुत ज्यादा देरी हो गई है और अब इनके हाथों शिकार बनने से अच्छा हम लोग इनसे फाइट बैक लड़े। तो इधर दूसरी ओर सरलैंग भी गुस्से में अपने मन में कहते हैं कि वो इस चाल में नहीं फंसा, बल्कि वो सिर्फ एक जोखिम लेने का रिस्क ले रहा था, जिसमें जू फेंग हमारी इस लड़ाई की फेथ से भी बड़ा खतरा है। आज यहाँ पे हमारे कई सारे रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स की मौत हो सकती है, लेकिन एज लॉन्ग एज जब तक जू फेंग मरता है तब तक ये सारे सेक्रीफाइस हमारी बुक में एक जीत होगी। तो अब इधर सर्लिंग के इतना सोचने के बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दूसरी ओर से हमारे ल्यू क्लैन के सभी एल्डर्स और उनके साथ के सभी हाउस लॉर्ड्स अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए रीजन स्टेट के ऊपर हमला करने के लिए खाई पार करके आ गए होते हैं। तभी सर्लिंग उन्हें देख आगे अपने मन में कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड, क्या जीत का स्वाद आपके सिर पे चढ़ गया है और क्या आप 300 साल पहले गूसेंगटॉन के बारे में भूल गए। तो इधर सर्लिंग के इतना कहने के बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में फाइट की शुरुआत हो चुकी होती है। तरफ पिल्किंग हॉल के हॉल लीडर अपने रेनबो क्लाउड पाम पॉइजन से अटैक करते हैं। दूसरी ओर उन्हें अटैक करता हुआ देख करके हमारे ल्यू क्लैन के मेडिसिन किंग भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस पॉइजन अटैक के बदले में वो भी अपना 99 पॉइजन फैंटेसी पाम का यूज करते हैं। अभी अगले सीन में दिखाते हैं कि यान बुगोंग और मेडिसिन किंग दोनों के पॉइजन एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन मेडिसिन किंग के पॉइजन के आगे यान बुगोन का पॉइजन हल्का पड़ रहा होता है। इसे देख यान बुगोन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये किस तरीके की पॉइजन आर्ट है। मेडिसिन किंग हंसते हुए कहते हैं कि हॉल लॉर्ड, टाइम हमेशा बदलता रहता है। मैंने ये मार्शल आर्ट स्टीवर्ट जू से सीखी है, द 99 पॉइजन फैंटेसी पाम, और अब मेरी ये पॉइजन मार्शल आर्ट के पिल्किंग हॉल की रेनबो क्लाउड पाम से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अब इधर ये सब देख दूसरी ओर यान बुगोन भी कहता है, डैम धोखेबाज, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है, तुम अब मुझे इस तरीके से अपना फेस दिखा रहे हो। तो ये सुन मेडिसिन किंग कहते हैं, यान बुगोन, तुमने मुझे जब से जो भी कुछ बेइज्जत किया मैं अब तक उसे नहीं भूला हूँ, लेकिन मेरे पिल्किंग हॉल को छोड़ देने के बाद आखिर तुमने मेरे डिसाइपल को किस तरीके से ट्रीट किया। तो आज के दिन तुमने मेरे और मेरे डिसाइपल के साथ जो भी कुछ किया उस सबका बदला, उस सबकी डेप्ट को आज ही वसूल कर दूंगा। अब इधर मेडिसिन किंग की ये बात सुन करके गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि धोखेबाज, तुम दोनों के दोनों मास्टर और डिसाइपल, तुम दोनों के दोनों हमारे पिल्किंग हॉल के गद्दार हो। मैं आज तुम्हें वहीं के वहीं मार डालूंगा जहाँ पे तुम आज खड़े हो, और ऐसा करके मैं अपने हाउस को तुम्हारी जैसी गंदगी से सफा कर दूंगा। इतना कह करके यान बुगोन अपने और भी ज्यादा पॉइजन को रिलीज करते हैं, से मेडिसिन किंग के पॉइजन को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मेडिसिन किंग भी अपने और भी ज्यादा पॉइजन को रिलीज करते हुए कहते हैं, ये 99 पॉइजन फैंटेसी पाम में 81 वेरिएशंस हैं, इसलिए किसी भी दूसरे पॉइजन का इसके सामने डिफेंड कर पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो इधर मेडिसिन किंग जैसे इतना कह करके अपने और भी ज्यादा पॉइजन को रिलीज करते हैं, दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मेडिसिन किंग का पॉइजन और भी ज्यादा तेजी से यान बुगोन को घेरने लगता है, जिसे देख करके यान बुगोन भी अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, उस मॉन्स्टर जू फेंग की फैमिली के पास अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है, आखिर वो कैसे
से इतने सारे कल्टीवेशन मेथड्स तक की पावरफुल से पावरफुल पॉइजन आर्ट्स के बारे में भी जानता है। अब इधर यान बुगोन इस सब चीज के बारे में ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी रेडिएशन किंग का पॉइजन यान बुगोन को हिट कर देता है, जिसे देख करके यान बुगोन भी घबराते हुए कहता है कि ओ नहीं, इस पॉइजन ने तो मुझे हिट कर दिया। जबकि दूसरी ओर वैली लॉर्ड भी ये सब देख करके कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यान बुगोन, इसका बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। इतना कह करके वो बाकी के लोगों से कहते हैं कि तुम में से बाकी के लोग जल्दी से पीछे हट जाओ और जल्दी से बाकी के रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स आगे बढ़ो और जाकर के यान बुगोन को बचा करके लाओ। तो अब इधर वैली लॉर्ड के इतना कहते ही जल्दी से बाकी के बचे रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स यान बुगोन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त उनके सामने पॉइजन को पार करते हुए हमारे ल्यू क्लैन के एल्डर ज़्यू और एल्डर क्यू आ जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग इतने टाइम से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। इतना कहते ही दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ अपनी लाइफ एंड डेथ आर्ट का यूज करते हैं और उनसे उन सभी रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ी जिन एंड यान फोर्स की एनर्जी रिलीज होती है। एल्डर ज़्यू और एल्डर क्यू अपने मन में कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू के प्लान के हिसाब से अगला स्टेप होना चाहिए। एल्डर क्यू भी कहते हैं कि हाँ, अगला स्टेप होना चाहिए लोगों के माइंड को टारगेट करना। तो अब इधर एल्डर ज़्यू और एल्डर क्यू के इतना कहते ही हमें यूमिंग वैली के उसी एल्डर को दिखाया जाता है जिसे कि उन तीनों एल्डर्स ने बचा करके भगवा दिया था। अभी वो एल्डर अपने सामने उन तीनों एल्डर्स को देख करके कहता है कि तुम तीनों ब्रदर्स, आखिर आप तीनों ऐसे कैसे ल्यू क्लैन के मेंबर्स बन गए? मुझे तो लगा था कि ज़ू फेंग ने आप तीनों को मार डाला है। तो ये सुन वो तीनों एल्डर्स भी कहते हैं कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन अब इन सबसे अलग मुद्दे की बात ये है, अब हम लोग ल्यू क्लैन से मिल चुके हैं। ज़ू फेंग भले ही एक तानाशाह है, लेकिन जब तक हम उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाते हैं तब तक वो हमें उतनी ही ज्यादा रेस्पेक्ट देता है। और यहाँ तक कि उन्होंने हमें वेलकम गिफ्ट के तौर पे अपने कल्टीवेशन मेथड्स को दे करके स्वागत किया था, जिन्हें कि टियान्यू ने कभी भी नहीं देखा था। और इस सब को देख करके हमें पूरा यकीन है कि हम लोग 50 सालों के बाद जरूर ही इथेरियल स्टेज तक पहुँच जाएंगे। तो अब इधर हाई वेनरेबल के मुंह से ये सारी बातें और इथेरियल स्टेज की बात सुन करके वो एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ब्रदर, क्या आपने ये हमसे पहले ही नहीं कहा था कि हमारे ऐसे टैलेंट के साथ हम लोग कभी भी उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हैं? तो अब उस एल्डर की ये बात सुन हाई वेनरेबल भी हंसते हुए कहता है कि वो सारी की सारी बातें तो पुरानी है, वो सब कुछ तो इसलिए था क्योंकि हेल वैली के लिमिटेड रिसोर्सेज थे। लेकिन अब जब हमने ल्यू क्लैन को जाना है तो हमें इस बात का एहसास हुआ है कि वो सभी सातों नोबल हाउसेस ल्यू क्लैन के सामने सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंट हैं और कुछ भी नहीं। वहाँ ल्यू क्लैन में ढेर सारे रेयर इंग्रेडिएंट्स और काउंटलेस रिंग रिसोर्सेज के माउंटेन्स हैं। वहाँ वीसीएस पिल्किंग यान का काम भी सिर्फ और सिर्फ कुछ एल्केमी के डिसाइपल्स को सिखाना और वापस पिल हॉल में पिल्स को बनाना है। लेकिन फिर भी वो अभी तक उन सभी इंग्रेडिएंट का यूज करके इसको हमारे लिए इनफ बेक नहीं कर पाए हैं। और मैंने सुना है कि उन्होंने सिर्फ 3rd ग्रेड की पिल्स की सफलता बढ़ाने के लिए 6th ग्रेड के 100,000 इंग्रेडिएंट्स को यूं ही वेस्ट कर दिया। और एक ऐसा ट्रू वेस्ट सिर्फ और सिर्फ ल्यू क्लैन ही कर सकती है। और ओल्ड थर्ड हमारे पास अपने अपने खुद के लॉर्ड्स हैं, इसलिए मैं सचमुच अपने ब्रदर्स को इस तरीके से एक दूसरे को मारता हुआ नहीं देखना चाहता। करके वो तीनों वेनरेबल्स एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये देख करके वो एल्डर कहता है कि रुको रुको भाइयों, 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सच में रियल हैं? तो ये सुन वो हाई वेनरेबल कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्या इतने सालों में मैंने तुमसे कभी भी कोई भी झूठ बोला है? ओल्ड थर्ड, ज़ू फेंग एक मास्टर टैक्टिशियन है और उसके पास पहले से ही सब कुछ संभालने की एक प्लानिंग है। क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पे रीजन स्टेट जीतने वाला है? तो गाइस अब इधर उस हाई वेनरेबल के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और इसकी बाकी की जितनी स्टोरी रह गई है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में उसे कवर करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।